Hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha Thakur. So today I am going to discuss something about failures and my life update, and also I will try to get some hope from you, and you will get some hope from me, because this is a give and take relationship as we know. Okay. और हम कुछ अपना मेंटल स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव इट. ओके. सो यहाँ पे मैं ना अभी जर्नलिंग कर रही हूँ. जर्नलिंग ये होता है कि आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप पेन एंड पेपर लेके अपना लिख दो, जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं दिमाग में. क्योंकि क्या होता है कि हमारे माइंड में तो बहुत कुछ चल रहा होता है और हम उसी से परेशान हो जाते हैं कि ये क्या क्या हो रहा है, ये मतलब क्या हो रहा है, खिचड़ी पक जाती है लाइक. तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड राइट एवरीथिंग ऑन पेपर, सो दैट हमारे माइंड में एक क्लैरिटी आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमें प्रॉब्लम हो रही है या जो हमें बॉदर कर रही है. जैसे कभी कभी क्या होता है ना, हम चिड़चिड़े इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम क्यों हो रहे हैं या मतलब उसका रीज़न क्या है. लाइक मेरे साथ अभी 2-3 दिन से ये चीज़ हो रही है कि मतलब मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हो रही हूँ, रोना आ रहा है, और मतलब मुझे पता है उसका रीज़न कि मतलब क्यों हो रहा है. मेरी एक तो पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, दूसरा मेरी हेल्थ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तीसरा फैमिली में बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, प्रॉब्लम आई हुई है जिसको हमारे हाथ में नहीं है. वो प्रॉब्लम ऐसी है कि उनको ठीक होने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मेरी स्टडी सफ़र कर रही है और मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ. इसलिए मेरा जो मेंटल स्टेट है वो लाइक मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है. पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं मतलब सुनने समझने वाला, मतलब हम जिस कंडीशन में वो कोई समझ नहीं सकता. मुझे भी ये फील होता है कि जो चीज़ मैं फील कर रही हूँ वो कोई नहीं फील कर सकता, और मतलब कि कोई नहीं है मेरे पास सुनने वाला. अगर कोई है भी तो किसी के पास टाइम नहीं है, वो उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं. फ्रेंड्स हैं तो वो अपनी लाइफ में बिजी हैं. ऐसा होता है यार, हर टाइम हमारे लिए हर कोई अवेलेबल नहीं रह सकता. ये तो मुझे इतनी चीज़ तो मुझे रियलाइज़ हो गई है. तो हमें खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, खुद को खुद ही गले लगा के, पीठ थपथपा के, आके धक्का देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब यहाँ पे गिरना नहीं है, हारना नहीं है. लेकिन हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत बुरा फील होता है जेन्युइनली. मतलब ऐसा फील होता है कि लॉस्ट फील होता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें, या कोई भी हमारी बात समझ ही नहीं सकता, चाहे हम किसी से कुछ भी कह दें, क्योंकि हम जो फील कर रहे हैं वो सामने वाला फील नहीं कर सकता. और जो कि सच भी है, कई बार इंसान सुन लेता है लेकिन वो फील नहीं करता है. और हम जैसे कुछ लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको चीज़ें कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब कर देती हैं. लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके आई थिंक जब हम अपना शेड्यूल ठीक करेंगे, अपनी छोटी छोटी चीज़ों को प्रॉपर टाइम देंगे, अपनी अपनी थोड़ी चीज़ों को सेट करेंगे, तो चीज़ें ट्रैक पे आने लगेंगी और उसी के साथ हमारा माइंडसेट भी ठीक होने लगेगा. यहाँ पे जैसे मैं जर्नलिंग कर रही हूँ, उसमें क्या होता है कि सारे थॉट्स आप अपने पेपर पे लिख देते हो. एक एक चीज़ लिखोगे, माइन्यूट से माइन्यूट भी. फिर आप देखोगे कि आप कौन कौन सी चीज़ें जो परेशान कर रही हैं, और फिर उन चीज़ों को आप कैसे ठीक कर सकते हो. तो इस तरीके से हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब धीरे धीरे थॉट्स को क्लियर करके, और अपनी जो प्रॉब्लम्स है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, उसको पेपर पे लिख के और फिर उसको सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं. ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है या अपनी मेंटल स्टेट जो है, या जो हम डिस्टर्ब हो गए हैं, उसको ठीक करने का. क्योंकि देखो अल्टीमेटली कोई नहीं आने वाला है, ये रियलिटी है. चाहे आप एक हफ़्ता निकाल दो, चाहे एक महीना निकाल दो, चाहे आप पूरी लाइफ भी निकाल सकते हो. अगर किसी के पास कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, या मतलब फैमिली तो ऑब्वियसली हर किसी की सपोर्ट ही करती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो मेंटल स्टेट होती है, या हम कई बार अपनी पढ़ाई में या अपनी स्टडी या अपने कोई भी काम में कुछ इतने ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हमारी फैमिली भी उस तरीके से नहीं समझ पाती, और हम नहीं समझा पाते हैं उनको, और ना हम उनसे शेयर कर पाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो परेशान हो. तो उस कंडीशन में हमें खुद को खुद ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स या कोई और भी इंसान आपको हर टाइम नहीं संभाल सकता, हर टाइम नहीं समझा सकता, या आपका जो स्टेट है वो फील नहीं कर सकता. वो सुन लेगा लेकिन वो फील नहीं कर पाएगा. तो इसके लिए आपको खुद से खुद ही डील करना पड़ेगा. मैं भी बहुत ज़्यादा अभी 3-4 दिन से काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रही हूँ, ड्यू टू हेल्थ एंड एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू. सो यही है कि हमें खुद को खुद सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. तो यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है. एक तो वो होता है कि हम जो चीज़ करना चाहते हैं
वो होती नहीं है ना, तो उसकी वजह से भी हमें फ्रस्ट्रेशन आता है। और वो क्यों नहीं हो पा रही है, आपका क्या रीज़न है, आपका हेल्थ इशू है, आपका फैमिली प्रॉब्लम है, क्या है? थोड़ा सा टाइम दे दो। फैमिली प्रॉब्लम है तो उसमें तो जो टाइम है लगना है वो लगेगा ही। हेल्थ इशू है तो हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे दो। पढ़ाई को करो, अभी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दे दो अगर हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है, जो कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो हैव सो मैनी हेल्थ इशूज़ जो कि रेगुलर बेसिस पे लगे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन यार फिर वही है ना यार, छोड़ तो नहीं सकते ना अपनी चीज़ों को। एक हेल्थ इशू, ये मतलब जो हेल्थ इशू है वो, उसको लेकर हम छोड़ नहीं सकते, पीछे नहीं हट सकते। लाइक कि हाँ अब हेल्थ ख़राब है तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुझे भी लगता है, और मुझे पता है आप लोगों से बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मतलब मेरे साथ लोग हैं, या मेरे साथ लोग हैं जो रिलेट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाते होगे। प्लीज़ अगर कोई एक भी इंसान इस वीडियो को सुन रहा है और अगर उसको लग रहा है कि मैं आपको रिलेटेबल लग रही हूँ, आपकी कंडीशन और मेरी कंडीशन कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है, तो प्लीज़ आप मतलब कमेंट करो। और देखो मैंने यहाँ पे अपना पूरा 4-5 पेज का अच्छा खासा लेटर तैयार कर दिया है थॉट्स का, जो मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी। ओके, तो ये इजी वे है अपने थॉट्स को बाहर निकालने का, और मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं। आई नो। थैंक यू।